Jai Jinendra. Hello friends, welcome to Wings to Dream. Myself Khushi Jain from JNU MSRC जयपुर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ENT सब्जेक्ट एंड द टॉपिक इज द बेल्स पाल्सी। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी क्या है क्या नहीं है, मतलब अगर आपने कभी देखा हो, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका चेहरा ऐसा डेविएटेड रहता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आंख बंद करने में दिक्कत हो रही है, वो अपने आप से स्माइल जब पास करते हैं तो उनका मुंह डेविएट हो जाता है। सो लाइक व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस, या यू कैन सी हियर कि ये नॉर्मल फेस जो हमारा है, जब पेशेंट जो है अगर वो स्माइल करने की कोशिश कर रहा है तो इससे हर फेस इज गेट डेविएटेड। सो अगर हमारा फेस डेविएट हो रहा है या इस तरह का कोई डिसऑर्डर है, सो इट इज नाउन एज बेल्स पाल्सी। बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज बेल्स पाल्सी? Bell's palsy is a form of facial paralysis resulting from dysfunction of the cranial nerve 7 that results in inability to control the facial muscles on the affected side. So यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा हमारा एरिया है फेस का, ये पूरा एरिया फेस का सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व विल गिव द टेम्पोरो सर्वाइकल एंड टेम्पोरो फेशियल ब्रांचेस। सो ये टेम्पोरो सर्वाइकल जो नीचे जाती है, टेम्पोरो फेशियल ऊपर, उसकी फिर फर्दर पेस एंसरिनस बनता है जो आपने पढ़ा होगा अच्छे से एनाटॉमी में। सो वो पेस एंसरिनस जो है वो फिर से गूस प्लेट पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, वो फिर फेशियल, सर्वाइकल, मार्जिनल, मैंडिबुलर, टेम्पोरल और बक्कल, ये सारी ब्रांचेस जो है वो फेशियल नर्व यहाँ पे देती है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड के आगे से आके। सो अगर फेशियल नर्व की इंजरी इन किसी में से हो गई तो दिस वुड लीड टू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस फेस लाइक नाउन एज बेल्स पाल्सी। और हम कह सकते हैं इन केस ऑफ अगर उसके कोर्स में जब भी इंट्रा टेम्पोरल वाला पार्ट अगर अफेक्ट होगा तो हम बोलेंगे इट इज बेल्स पाल्सी। So, according to definition, you all got it कि facial, what is facial? Bell's palsy is a form of facial paralysis resulting in dysfunction of the cranial nerve 7. Okay, or that cranial nerve 7th is only muscle which control our facial muscle. So, affected part of that side would be affected. इंसिडेंस अगर मैं बात करूं, सो बेल्स पाल्सी अफेक्टेड अबाउट 30,000 to 40,000 पीपल अ ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट कंसिडर अबाउट 60 to 70%, यानी कि ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट का अगर हम देखें तो इतना पीपल जो है वो हर साल अफेक्ट हो रहे हैं इस डिजीज की वजह से। सो वी कैन से कि 60 to 70% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द बेल्स पाल्सी। इट इज द इडियोपैथिक। बेसिकली व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस इज एक्चुअली इट्स नॉट डिफाइंड टिल नाउ। हम आज तक ये नहीं पक्का पता चला, हाँ कुछ फैक्टर्स हैं हम उनके बेसिस पे बोल रहे हैं क्या, बट इडियोपैथिक वाज नॉन, हुज कॉज इज नॉट नॉन। सो इट इज कंसिडर्ड टू इडियोपैथिक पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस। Its family history cases 6 to 8%. In case of sometimes there are hereditary chances also for the which are seen in only 6 to 8% of cases. Also there is more risk in diabetics patient. Okay, so diabetics के patient जो है, और also there is risk in the pregnant woman. So in case of pregnant woman and diabetes also, the chances of Bell's palsy are more. Now coming to the etiology, what are its causes? Okay, so I told you that this is the idiopathic, but what can be the causes? So the viral infection, 4 causes we define as per our book. So viral infection, vascular infection, hereditary and autoimmune disease. So first of all, if we come about the viral infection, what are all the types of viral infection that can lead to the Bell's palsy? These are herpes simplex virus, HSV, herpes zoster, EBV is the Epstein-Barr virus. So this virus can cause the this virus, मैं कहूँगी most common जो reason होता है for the Bell's palsy is all these virus, which causes mostly is also herpes zoster. So this causes mostly infection and leads to Bell's palsy. Also, if there is any kind of vascular infection may be 2 type, it either may be primary or secondary. So अगर primary infection है तो there will be cold, emotional stress, इन सब की वजह से भी vessels के अंदर compression या ऐसा कुछ हुआ, इसकी वजह से facial nerve को injury हो गई जब आपने बहुत ज़्यादा stress ले लिया। So that may leads also to this type of deviation, यानी कि patient आपके पास कैसे आएगा कि मैं रात को आराम से सो रहा था, मैंने अपना पूरा daily schedule जो है follow किया और अचानक से मैं सुबह उठा, अपना मिरर में फेस देखा तो आई फाइंड लाइक दिस, माई फेस इज लाइक टेढ़ा हो गया है, मेरा चेहरा, मैं अपनी आंख नहीं बंद कर पा रहा, मैं स्माइल नहीं कर पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा। सो दिस ऑल सिम्टम्स आल्सो कैन बी अकर सडनली।
okay, due to any kind of stress, so or nerve compression, so this would be the patient complaining to you. Secondary history में हम कब बोलेंगे when there is increased capillary permeability, so अगर capillaries की permeability बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, there would be exudation of fluid, edema and compression of microcirculation of nerves. So here it is nerve, so any kind of compression, एक फ्लूइड, एडिमा, ये सब हो जाएगा। यानी कि अगर कैपिलरी की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, एडिमा हो जाएगा उस एरिया के अंदर, और उसकी वजह से जो नर्व है, मतलब आसपास एडिमा हो रहा है, आसपास के एरिया में वेस्कुलर डिफेक्ट है, लेकिन उसकी वजह से जो आपकी नर्व है उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है, राइट। सो दिस विल लीड्स टू द बेल्स पाल्सी। थर्ड रीजन मैंने आपको बोला था हेरिडिटरी और क्या है कि फैमिलियल कॉजेस, इट इज रेयर 6 to 8% ऑफ द केसेस, बट वहाँ पे क्या हो गया, जो फेलोपियन कैनाल होती है विच इज इन विच द फेशियल नर्व ट्रेवल्स, सो आल्सो नोन एज द बोनी कैनाल, that would become the narrow, which leads to compression of the facial nerve. Another cause is the autoimmune disorder. Autoimmune disorder is associated with T lymphocyte changes. Any kind of changes in the T lymphocyte, if occurs, it will leads to Bell's palsy. So these are all are the causes for the Bell's palsy: viral infection, vascular infection, hereditary and autoimmune disorder. Now I told you about the viral infection, that is the herpes zoster. So it's a painful blistering skin rash due to varicella zoster virus, the virus that causes the chicken pox. So जो वायरस चिकन पॉक्स करता है उसी का पार्ट जो herpes zoster है, वो ये जो डिजीज है वो कोज कर सकता है। यहाँ पे zoster जो इन्फेक्शन स्किन के ऊपर कोज करता है, डेटा फीचर्स आर गिवन लाइक पेनफुल ब्लिस्टरिंग एंड स्किन रैशेस might be involved. Other conditions that may cause Bell's palsy include the HIV virus infection, Lyme disease, middle ear infection, or sarcoidosis. Yeah, so if our immunity is hampered, any kind of if a person is suffering from the HIV infection, there are more chances of getting the infection, more chances of having the Bell's palsy, right? So also if there is any kind of middle ear infection अगर है तो it would lead to the क्योंकि middle ear के अंदर हमारी facial nerve ट्रैवल कर रही है, ओके, सो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस कॉज कर सकता है, उसकी वजह से बेल्स पाल्सी हो सकती है, सार्कोइडोसिस, एनी काइंड ऑफ अदर ग्रैन्युलोमेटस डिजीज अगर है तो दैट वुड लीड टू द बेल्स पाल्सी, right? Clinical manifestation, if we talk about, cold is the starting before the symptoms of the Bell's palsy begin. Symptoms are almost always on one side of the face only. They may range from mild to severe. The face will feel stiff or pull to one side and may look different. Okay, so अगर हम clinical manifestation की बात करें तो usually patient complain करेगा starting में cold होगा patient को, उसके साथ साथ symptoms क्या क्या आएंगे, one side of the face पे ही deviation होगा पेशेंट को ऐसा लगेगा कि स्टिफ हो गया है मेरा चेहरा, पूरा कड़क सा हो गया है, अजीब सा लग रहा है, लाइक सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन इन द पेशेंट। सो जब वो हंसने जाएगा तो उसकी स्माइल जो है टेढ़ी सी हो जाएगी, इट वुड बी कॉल्ड द एसिमेट्रिकल स्माइल। देयर वुड बी सेगिंग ऑफ द फेस, एसिमेट्रिकल फेशियल मसल की टोन की वजह से। इनएबिलिटी टू क्लोज रिजल्टिंग इन इरिटेशन, सो जब भी वो आंखें बंद करने की जाएगा तो उसको इरिटेशन, इतनी ज्यादा इरिटेशन होगी कि जिसकी वजह से पेशेंट वुड हैव कम टू योर क्लिनिक। सो ये जो सारे सिम्टम्स है, ये सारे फीचर्स, या यू कैन सी हियर आल्सो इनएबिलिटी टू रिंकल ब्रो, वो अपनी पलके जो है वो मुड़ा नहीं पाएगा, मतलब आंखें बंद नहीं कर पाएगा, आंखें खुली रह जाएगी। इनएबिलिटी टू क्लोज द आई, नॉन एज ड्रूपिंग आईलिड। इनएबिलिटी टू पफ चिक, मुंह फुला नहीं पाएगा, लाइक एसिमेट्रिकल स्माइल एंड ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ, ड्राई माउथ जो है उसका रहेगा। सो ये सारी कंडीशन जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी हैम्पर करेगी साथ के साथ। सो दिस ऑल थिंग्स विल बी प्रेजेंट। आल्सो डिफिकल्टी इन क्लोजिंग वन आई, मैंने आपको बताया जब वो खाना खाएगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फूड फॉल्स आउट ऑफ वन साइड ऑफ द माउथ, ड्रूलिंग ड्यू टू द लेक ऑफ द कंट्रोल ओवर द मसल्स ऑफ द फेस, ड्रूपिंग ऑफ द फेस सच एज द आईलिड और कॉर्नर ऑफ द माउथ, प्रॉब्लम्स इन स्माइलिंग और मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, ट्विचिंग और वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस। ओके, सो ये सारी चीजें हो सकती है, लाइक आंखें बंद करने में दिक्कत, वो कुछ भी खाएगा पिएगा तब उसको दिक्कत होगी, जब भी वो कुछ खाएगा तो उसकी सारी मसल्स एक तरफ ड्रोल हो जाएगी, सलाइवा जो है वो सारा का सारा इकट्ठा होने लग जाएगा, प्रॉब्लम होगी उसको स्माइलिंग में, मेकिंग द फेशियल मसल एक्सप्रेशन, ट्विचिंग और वीकनेस हो जाएगी मसल्स की।
फिर बात करें तो उसकी आंखें जो एकदम से ड्राई हो जाएगी, उसका मुंह सूख जाएगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, साउंड दैट इज लाउडर इन वन ईयर, यानी कि हाइपर एक्यूसिस। सो ये जो है अगर हमारी फेशियल नर्व का इंजरी हो गई ऑन द लेवल इन इट्स कोर्स, तो उसकी वजह से नर्व टू स्टेपिडियस मसल जो है वो इंजरी अगर हो गई उसे, तो हाइपर एक्यूसिस होगा। हाइपर एक्यूसिस यानी कि अगर नॉर्मल साउंड जो हम सुन रहे हैं वो उसको और बहुत ज्यादा सुनाई देगा। सो पेशेंट वुड नॉट बी एबल टू हियर इट। Okay, twitching in the face would be there. So these are all the features. Now coming to the diagnostic studies, Bell's palsy can also be diagnosed just by taking health history and doing complete physical examination. So हम एक बार उसका health history और physical examination पूरा करना है, like any also we have to do the blood test for CBC, और सारी जो investigations हम daily routine में करते हैं वो सारी हमें करनी है, चेस्ट एक्सरे ऑफ द पार्ट, affected part and all CT वगैरह. So with we will come to this to if it is doubtful that a brain tumor is causing the symptoms, then we go for the CT scan of the head, MRI, and sometimes a test to check the nerves that supply the muscles of the face. Okay, so if we thought that this could be a brain tumor, then we go for the CT scan of the head, MRI we will do, and sometimes to check the muscles of your face. ओके, सो हम कुछ नर्वस सिस्टम के एग्जामिनेशन भी करते हैं फॉर द मसल्स ऑफ द फेस, कि उनकी पावर, टोन, इक्विलिब्रियम ये सब मेंटेन है या नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको ये सारे सिम्टम्स हैं बेल्स पाल्सी के, सो हाउ विल यू गेट डायग्नोस? फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस हम इन सारी इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे करेंगे। आल्सो वी कैन डू सम टेस्ट लाइक टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट विथ व्हाट वी कॉल लाइक एनी काइंड ऑफ शर्मर्स टेस्ट, और वी कैन से for the testing of the facial muscles. So ये सब मैंडिबुलर डक्ट जो होती है आपकी, उनके टेस्ट, क्योंकि जो भी पार्ट फेशियल नर्व सप्लाई करती है वी हैव टू चेक ऑल डेट कि डिफेक्ट कहाँ है, कितना है, और उसकी सीवियरिटी क्या है. Okay, so we have to check about that. So Schirmer test, as you all know about the Schirmer step, what we do is we take a strip, put in both the eyes, check for the lacrimation. Okay, for keep it for 5 minutes and wait for waiting of the strips. If it is less than 5, then it would be abnormal. Okay, so more than 5, upon the depending upon the degree, what is the degree it would happen. So we consider this the lacrimation test positive or negative. Schirmer's test positive or negative. So after that, what else we can do is electromyography is a test that checks the health of the muscles and nerves that control the muscles. Nerve conduction test, nerve velocity test. These are all the tests done for the checking of nerve. Okay, nerve sensations. Prevention, if we talk about the prevention, there is no way to prevent the Bell's palsy first of all. Okay, so it's not particular way, but yeah, what we can do is हमारी तरफ से जो हमसे हो सकता है वो हम सब करेंगे. Like general reassurance, analgesic for the care of eye exposure keratitis, physiotherapy और मसाज, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि अगर उसका फेस ऐसा हो जाएगा तो वो खुद भी साइकोलॉजिकली अपने चेहरे को इस तरह से देखना नहीं पसंद करेगा, और ऑब्वियसली ना ही सोसाइटी. सो वी हैव टू गिव द सपोर्ट. मसाज, एनाल्जेसिक्स, आल्सो केयर ऑफ द आई बिफोर द एक्सपोजर केराटिटिस, यानी कि आंखें बंद नहीं हो पा रही, आंखें खुली रहेगी तो आंखें सूख जाएगी. सो हमें उसे प्रिवेंट करना है. ओके, ड्राइनेस को, और रिएश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Now coming to the medical treatment, what we can do is steroids. Steroids में prednisolone 1 milligram per kilogram per day dividing into morning and evening doses for 5 days. prednisolone हम इस डोज में देंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में डिवाइड करके. स्टेरॉइड्स हम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो और कोई इंजरी के चांसेस ना हो. ओके, और स्टेरॉइड्स यूजुअली हम prednisolone दे रहे हैं यहाँ पे, और prednisolone के अलावा और भी दे सकते हैं, बट एज पर द severity of the disease we will give the steroids. Surgically, nerve decompression. Okay, surgically if there are no chances like कि आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं हो पा रहा है, ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, फिर देन वी गो फॉर द सर्जरी. सर्जरी के अंदर हम जो नर्व है उसका डिकम्प्रेशन कर देंगे, यानी कि जो कंप्रेस हो चुकी है उसे फिर से या तो उसको रिमूव करें उसका पार्ट को, या फिर हम उससे कंप्रेस्ड होने से बचाएंगे, या ऐसे फैक्टर्स जो उसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं उन्हें सही करेंगे.
ओके और प्रोग्नोसिस 95% ऑफ द केसेस के अंदर बेल्स पाल्सी का पेशेंट ठीक हो जाता है. सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. आल्सो क्लिनिकल रिकवरी स्टार्ट्स विद इन 3 वीक्स, 75% कंप्लीट रिकवरी. और अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है जिसको बेल्स पाल्सी हुई, ये सारे सिम्टम्स हुए हैं और सिम्टम्स होने के बावजूद भी ही वुड गेट रिकवर. सो इन सब सिम्टम्स होने के बाद भी अगर पेशेंट रिकवर हो जाता है, उसके बाद फिर से उसे रिकरेंस होता है ऑफ द फेशियल नर्व इंजरी और फेशियल बेल्स पाल्सी का. So that would lead to 75% complete recovery अगर आपने 3 वीक के अंदर ट्रीटमेंट दे दिया. So friends, thank you so much. This is all about today's video, that is about the Bell's palsy. I hope you all get the better view about the Bell's palsy कि Bell's palsy क्या होता है, क्यों होता है, ये जो facial expressions हमारे पास आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, how will we going to treat it, and also this topic is much more important for your theory as well as your practical exams, and it's commonest thing which all of you can see in your wards or any kind of patient in your clinic also. So all the best to all of you. Thank you so much. Please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to tap the bell icon if you like my video. Thank you for all your support.